आपने अपने जीवन में कई बार अंतिम संस्कार देखा होगा और इस दौरान ये भी देखा होगा कि जलती हुई लाश के सिर को डंडे से फोड़ दिया जाता है। लेकिन कितने लोगों को ये नहीं पता होगा कि ऐसा आखिर क्यों किया जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या मान्यता है। दरअसल हिंदू रीति रिवाजों की माने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से दाह संस्कार को हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार कहा जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान एक मृत शरीर को जलाकर इस दुनिया से विदा किया जाता है और उसकी राख को गंगा जल किसी भी पावन बहते जल में बहा दिया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान भी कई तरह की रस्मों की अदायगी की जाती है, जैसे सिर मुंडवाना, मृत शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाना और जलती चिता में से लाश की सिर को डंडे से फोड़ना। जी हाँ, हम में से कई लोग तो इस रस्म या विधि के बारे में तो जानते ही नहीं होंगे। इस रस्म के पीछे भी एक तर्क है जिसके बारे में हम आज जानेंगे कि क्यों हिंदू धर्म में जलती चिता में से खोपड़ी या सिर को डंडा से तोड़ा जाता है। हिंदू शास्त्रों का माने तो एक मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्मा या जीव मस्तिष्क के दरवाजे से शरीर में प्रवेश करती है और बेबद कम लोग जानते हैं कि आत्मा आपके कर्मों के आधार पर इन दरवाजों के माध्यम से शरीर से निकलती है। ब्रह्मरंध्र को शरीर में मौजूद 11 द्वार में से उच्च माना गया है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जो आत्मा सिर से निकलती है वह मोक्ष को प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इस विधि को कपाला मोक्षम भी कहा जाता है। हालांकि ये विधि गुरु के मार्गदर्शन के बिना हासिल करना एक कठिन काम है, इसलिए मृतक के रिश्तेदारों मृत शरीर का सिर या तो कपाली पर डंडे से मारते हैं। हिंदू रीति रिवाजों के अंदर इसको एक तरह की रस्म माना गया है। एक बार जब चिता जल जाती है तो तब कर्ता मुखाग्नि देने वाला बांस के डंडे से मृत व्यक्ति की खोपड़ी पर 3 बार मारता है, क्योंकि एक बार में वो आसानी से नहीं टूटती है, इसलिए 3 बार मारते हैं। परंतु जब वो खोपड़ी या कपाली को 3 बार डंडा मारकर तोड़ते हैं तो गर्मी की वजह से वह आसानी से टूट जाती है। दूसरा तर्क ये भी दिया जाता है कि आत्मा का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए इसे तोड़ दिया जाता है। धारणा ये भी है कि तांत्रिक लोग उस शरीर के सिर की फिराक में रहते हैं, जिससे कि आत्मा का दुरुपयोग किया जा सके और उसको प्रभाव में लेकर गलत काम करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जानते हैं आप, जब कोई मर जाता है तो उसके मरने पर आत्मा तुरंत ही दूसरे गर्भ में चली जाती है। कहते हैं कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह पूरी तरह से धरती को छोड़ नहीं पाती है। कुछ दिनों तक वह अपने परिजनों के पास रहती है जब तक कि वह स्वर्ग में बेहतर तरीके से बस नहीं जाती है। इसे कपाल क्रिया कहते हैं और ये मनुष्य के अंतिम संस्कार का आवश्यक एवं महत्वपूर्ण क्रिया है। हम अर्थात जीव रहते कहाँ हैं? इस शरीर में, लेकिन शरीर में कहाँ? जहाँ हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, अर्थात इस मस्तिष्क में। इस मस्तिष्क में भी एक पीनियल बॉडी होती है। वैज्ञानिक लोग आसानी से समझ सकते हैं, उसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार जीव को इसी जीवन में ही ध्यान मार्ग पर अग्रसर होते हुए स्वयं इस ब्रह्मरंध्र से मुक्त होते हुए अपने स्वयं के कपाल खोपड़ी में रंध्र छेद करते हुए ब्रह्मलोक को गमन करना होता है। जो ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसे ही दशम द्वार बताया गया है। लेकिन अक्सर हम लोग इस दुनिया के मायाजाल में उलझकर अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को भूलकर माया के वशीभूत होकर इस राह पर कभी बढ़ते ही नहीं हैं। इसलिए जब कोई अधिकांश लोग ब्रह्मरंध्र से प्रकट हुए बिना इसी शरीर में ही मर जाते हैं तो इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। जैसे कोई व्यक्ति आध्यात्म की ओर नहीं गया और माया में ही फंसा रहा तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि किसकी माया आकर्षण सबसे अधिक रहा होगा। वृद्धावस्था में प्रायः सबसे अधिक मोह व्यक्ति को अपनी संतान और विशेषतः बड़े पुत्र से ही होता है। इसलिए आज उसी बेटे से कहा कि इसे अग्नि को समर्पित करे और फिर वही कपाल क्रिया करके जीव को इस जलते शरीर से मुक्ति दे। आत्मा तो शरीर को मृत्यु के समय ही छोड़ देती है। मृत व्यक्ति ये सब कैसे जानता है? यदि कपाल क्रिया नहीं करते तो क्या होता है? आत्मा और जीवात्मा में अंतर होता है। हमारे शरीर की व्यवस्था आत्मा देखती है और हमारे विचार ही हमारा स्वरूप है। विचारों के इस पुंज को ही जीव कहते हैं और हम केवल यही हैं। कपाल क्रिया से जीव की इस शरीर से मुक्ति आसान हो जाती है। इसके बाद ही वो अपनी आगे की यात्रा पर जा सकता है और यथाकर्म भाग्य अपनी अगली गति को प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जिन मामलों में शव को सन से जलाया जाता है वहाँ भी कपाल क्रिया अवश्य करवाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि कपाल क्रिया के बाद जीव कपाल क्रिया करने वाले की इंद्रियों से सब कुछ ग्रहण करने लगता है, अर्थात देखने सुनने लगता है।
इसीलिए मृत्यु के बाद गरुड़ कथा आदि करवाई जाती है, जो क्रिया करने वाले के माध्यम से गत जीव भी सुनता है। इस प्रकार अपने पाठ पुनः पढ़ते हुए 10वें दिन यथाकर्म भाग्य अपनी अगली योनि में गमन करता है। यही कारण है लावारिस मिलने वाली लाशों का भी अंतिम संस्कार करवाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि अंतिम संस्कार के समय व्यक्ति के सर पर डंडा मारने से मृतक अपनी पुरानी यादें भूल आगे बढ़ जाता है। हालांकि चीता में शरीर के साथ खोपड़ी भी राख ही हो जाती है, तो डंडा मार के खोपड़ी खोलो या ना खोलो, यादों को उससे कोई संबंध है या नहीं है, ये एक प्रश्न ही है। आजकल इलेक्ट्रिकल या गैस अग्नि संस्कार करने की मशीनें हैं जिसमें कोई कपाल क्रिया नहीं होता, पर इसके कुछ अलग कारण है। पहला कारण तो ये है, आपने देखा या अनुभव किया होगा कि कभी किसी व्यक्ति को अचानक कोई शौक या धक्का या बहुत ज्यादा डर लग जाए तो वो बेहोश हो जाता है या कोमा में चला जाता है। फिर डॉक्टर कहते हैं दर्दी मौत की ओर बढ़ रहा है या बंदा नहीं रहा, और कुछ देर बाद वो वापस आ जाता है। ये बातें हम सभी ने देखी सुनी होगी। जब ऐसी घटनाएं होती है उस समय हमारा जीव घबराकर सहस्त्रार में जाकर छुपने का प्रयास करता है, और उसका डर निकलने पर वापस अपने स्थान पर लौट आता है या कुछ उपायों से लौट आता है। ये उस शरीर के लिए होता है जो स्वस्थ हो। लेकिन जिस शरीर की अवस्था बिल्कुल खराब और मरण तुल्य हो, उसका जीव नीचे नहीं लौटता और वह सहस्त्रार में ही फंसा रह जाता है। जब शरीर का अग्नि संस्कार होता तो उस जीव को बहुत ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ती है। इस कष्ट और अपनी वासना के कारण ऐसे जीव आगे बढ़ने की जगह प्रेत इत्यादि योनि को प्राप्त करने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसा ना हो जीव को सद्गति प्राप्त हो, इसीलिए कपाल क्रिया की जाती है। दूसरा कारण, एक समय हमारे देश तंत्र जादू टोना बड़ा प्रचलित रहा। हमारे देश में जिस शव की कपाल क्रिया नहीं होती थी या सुरक्षित रहती होगी, उससे तंत्र के जानकार उठा या चुरा ले जाते होंगे। इन खोपड़ियों के क्या उपयोग प्रयोग है, तंत्र के जानकार जानते ही है। उस शव के परिवारजन भयभीत और दुखी होते होंगे, तो उपाय के तौर पर ये ढूंढा गया होगा। करीब करीब यही दो कारण है कपाल क्रिया करने के।